एक्सेल एक ऐसा टूल है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो एक्सेल की आपको किसी भी ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको कोई डेटा रखना है, कुछ भी, एक्सेल की ज़रूरत तो हर एक ऑफिस में पड़ती पड़ती है। ठीक है, तो एक्सेल हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो आज एक्सेल शुरू करते हैं। एक्सेल सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में ओपन कैसे करेंगे? पहले तो आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल है तो आप जब एक्सेल में काम करोगे तो आपको एक फाइल लेनी होगी, नई वर्कबुक लेनी होगी। ठीक है, वो कैसे लोगे आप? अभी यहाँ पे आपको एक्सेल शो नहीं कर रहा है, तो आप या तो यहाँ पे सर्च बार में जाके और यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेल आ जाएगा, यहाँ से आप एक्सेल ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने ब्लैंक वर्कबुक लेनी है, तो इस तरह से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पे आपने फाइल बनानी है, आप वहीं पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू पे जाओ, और न्यू पे आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी एक वर्कशीट आ गई। ठीक है, इसको आप जो नाम देना चाहे अपना नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया ऑफिस वर्क। ठीक है, अब ये मेरी फाइल सेव हुई होगी। अगर मैं दूसरे तरीके से जाता हूँ, यहाँ से सर्च करके एक्सेल खोलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल खोल जरूर ली, लेकिन अभी ये सेव नहीं है। ठीक है, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, और सेव कहाँ से होगा? यहाँ से जाके आप यहाँ से सेव करोगे इसको। ठीक है, जहाँ जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाहो वहाँ पे सेव कर लोगे। चलो, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आपको एक्सेल का जो फर्स्ट स्क्रीन है वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये जो आपको खाने दिख रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है कॉलम, और ये होती है रो। ठीक है, मैं किसी भी इस डब्बे पे क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा D2। ये है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स मतलब इसका नेम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, और क्या नेम प्रेजेंट कर रहा है? D2। मतलब D कॉलम है और 2 नंबर रो है, तो इसका एड्रेस क्या हुआ? D2। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ तो मेरा यहाँ पे शो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, जो आपको ऊपर ये दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, जो आपको शो हो रहा है जिसमें ये आपके अलग अलग टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और इसके अंदर अलग अलग टूल है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं इस तरह से। ठीक है, जिस भी आप टैब पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ अलग टूल्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये रिबन हो गया। ठीक है, ये हमारे टैब हो गए, होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो होगी। ठीक है, नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो ये सीट। ठीक है, जो ये मेरी, ये क्या है? वर्कबुक है। ठीक है, फाइल है, मतलब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और इसके अंदर अलग अलग सीट है। जैसे मेरी बुक होती है, बुक के अंदर अलग अलग पेज होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसमें अलग अलग सीट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई सीट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नई सीट आ जाएगी। ठीक है, आप इस पे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे है। अगर आप इस पे कोई काम कर रहे हो तो आपकी ये नई सीट है। अगर आप किसी सीट को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे, डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर लोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ मैटर किया हुआ है, आपने कोई फाइल बनाई हुई है, आपने कोई आपका यहाँ पे काम हो रखा है, आप इसकी कॉपी करके दूसरी शीट पे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, आप यहीं पे इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मूव और कॉपी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ से क्रिएट कॉपी कॉपी करोगे और ओके कर दोगे, तो यहाँ पे एक सीट और बन जाएगी। जो आपका कंटेंट इसमें था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको आपने जूम करके देखना है। यहाँ पे ये सेल है आपका, आप यहाँ से इस सीट को जूम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 100% है तो आपका नॉर्मल व्यू है। आप इस सेल को जूम करके देखना चाहते हो तो यहाँ से आप जूम करके देख सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे इसके अलग अलग व्यू है। यहाँ पे देखोगे ये एक नॉर्मल व्यू है, जो सीट आपको दिख रही है नॉर्मल दिख रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे
पेज लेआउट, ये आपको पेज लेआउट मतलब आपका प्रिंट जो आएगा पेज लेआउट, ठीक है, जो प्रिंट पेपर पे प्रिंट होके आएगा वो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से पेज ब्रेकअप प्रू, यहाँ पे सिर्फ आपको एक पेज दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल व्यू करता हूँ, अब इसमें कोई मैटर नहीं है मेरा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, तो यहाँ से आपको इस तरह से जितने पे आपका मैटर है ना उतना दिखेगा आपको पेज व्यू, ठीक है। यहाँ से हम नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ टाइप कर रखा है यहाँ पे, मैंने उसका प्रिंट लेना है, तो यहाँ से मैं प्रिंट ले सकता हूँ इसका, ठीक है। ये मेरा पेज दिखेगा यहाँ से, और जो मेरे पास प्रिंटर अटैच होगा उस पे मैं जाके इसको प्रिंट कर लूंगा। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको निशान दिख रहे हैं यहाँ पे हम शॉर्टकट टूल्स ऐड कर सकते हैं, और भी टूल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अनडू, रीडू, जो भी हम यहाँ पे और भी टूल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये अनडू रीडू, अनडू रीडू क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, ठीक है, और अब मेरे से कुछ भी गलती हो जाती है, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ एक स्टेप, तो यहाँ से मैं इसको अनडू कर लूंगा, ठीक है। एक स्टेप वापस चला गया, दूसरा स्टेप वापस चला गया। अगर मैं उसी को जो मैंने किया हुआ उसी को वापस लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया रीडू, ठीक है। मान लो मैंने पूरा पेज पे मैटर लिखा हुआ है और मेरे से गलती से डिलीट हो गया सारा, अब मैं वापस लेके आना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, अनडू। अनडू और शॉर्टकट क्या है इसका, कीबोर्ड पे कंट्रोल जेड, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, और अगर वापिस आना है इसको कंट्रोल वाई कर दूंगा रीडू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेल में काम करते हैं।